स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे होने वाली है, विच इज कनेक्टेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सब सेक्शन स्पेस रिलेटेड डिस्कशन ये होने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी स्पेस लॉन्च या फिर सैटेलाइट लॉन्च के बारे में बात करने वाले, हम लोग यहाँ पे एक स्पेस रिलेटेड इवेंट या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, मिस्टीरियस गामा रे बर्स्ट बैफल साइंटिस्ट्स, यानी कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ है जिसने साइंटिस्ट को ही कंफ्यूज कर दिया है। साइंटिस्ट की जो प्रीवियस नॉलेज थी, प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है एक रीसेंट इवेंट ने, विच इज गामा रे बर्स्ट। अब ऐसा नहीं कि गामा रे बर्स्ट भी पहली बार डिटेक्ट हुआ है, लेकिन इस गामा रे बर्स्ट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज है जो साइंटिस्ट को अभी थोड़ा सा सरप्राइज कर चुकी है। तो इस डिस्कशन में हम लोग उसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या ये फिनोमेना है जिसने बैफल किया है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं GRB के बारे में, गामा रे बर्स्ट के बारे में। मैं कहूंगा ये थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होने वाला है, लेकिन बहुत ही जरूरी डिस्कशन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। अगर आप पिछले 10 सालों के प्रीलिम्स के पेपर निकाल के देखें, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको एवरी टाइम कुछ स्पेस बेस्ड सवाल मिलेंगे, स्पेस बेस्ड या फिर एस्ट्रोनॉमी बेस्ड फिनोमेना इवेंट्स के ऊपर सवाल मिलेंगे, जैसे कि सुपरनोवा क्या है या फिर आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है। उन सभी चीजों से कनेक्टेड बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे यहां पे मैं सवाल बना सकता हूं, गामा रे बर्स्ट का मतलब क्या है। एक सिंपल सा MCQ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा रे बर्स्ट। डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा, 4 डेफिनेशन है, उसमें से आपको एक चूज करना है। या फिर कितने प्रकार के गामा रे बर्स्ट होते हैं, क्या हमारे अर्थ में या फिर हमारी, मैं कहूंगा अर्थ में तो नहीं, लेकिन हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में जो हमारी आकाशगंगा है, क्या उसमें गामा रे बर्स्ट मिलते हैं। इस गामा रे बर्स्ट के अलावा हम लोग एक और फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज क्वाइट कनेक्टेड टू दिस स्टडी। हम लोग बात करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज किलोनोवा। हम लोग बात करने वाले हैं किलोनोवा क्या होता है। अब इसके ऊपर भी सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं रिगार्डिंग द स्पेस टेक इटसेल्फ। तो बहुत ही जरूरी डिस्कशन होगा, थोड़ा सा फैक्चुअल, बट बेयर विथ मी, यू विल गेट सम वेरी गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का प्रीलिम्स आ रहा है। 2023 जल्दी आने वाला है, मई में प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आई होप कि आपने अच्छा सा फाउंडेशन बिल्ड किया होगा, एनसीईआरटी स्टडी की हुई है, धीरे धीरे आपने आंसर राइटिंग भी की होगी। और प्रीलिम्स के लिए अगर आपको और भी कॉन्फिडेंट होना है, तो हमारा प्रोग्राम सिप प्लस आपके लिए बना है। सिप प्लस में हम लोग केवल 90 दिनों में, यानी कि 90 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, जिससे कि आप प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कंप्लीटली कॉन्फिडेंट बनोगे। ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से, जहां पे आपको 75 डेज हम लोग आपकी लाइव क्लासेस लेंगे, प्योरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड। MCQ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जहां पे हम लोग 3500 से भी ज्यादा MCQ सॉल्व करेंगे, टिप्स ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी जो प्रीलिम्स क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है वो जरूर बढ़ेगी। सो डू एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम। अगर आपने किया है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं किया है तो डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। हमारे ऐप पे जाइए, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, यूज द कोड राहुल लाइफ। चल बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है समथिंग अबाउट द GRB, यानी कि गामा रे बर्स्ट के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने इसी तरह की एक डिस्कशन की थी, नॉट ऑन गामा रे, बट आई होप यू रिमेंबर अबाउट FRB, राइट। FRB में हम लोगों ने बात की थी फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फास्ट रेडियो बर्स्ट्स आर डिफरेंट, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। वी आर टॉकिंग अबाउट गामा रे बर्स्ट्स। अब ये हुआ क्या, रिसेंट टाइम्स में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है, जिससे हमारी गामा रे बर्स्ट के बारे में, किलोनोवा के बारे में, हमारी ब्लैक होल के जो नॉलेज है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क्स उठे। चलिए समझते हैं, राइट। सबसे पहले हुआ क्या, हाल ही में एक रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को स्टडी किया गया। इनफैक्ट पिछले 1 साल से इसके ऊपर स्टडी हो रही थी। अभी इसकी पुष्टि हो चुकी है कि एक लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, उसके साथ हमें दिखाई दिया किलोनोवा एमिशन। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा है, क्योंकि दिस हैज बीन अ नेवर बिफोर सीन इवेंट, नेवर बिफोर साइंटिफिकली एक्सेप्टेड और प्रूवन कॉम्बिनेशन, जहां पे आपको लॉन्ग गामा रे बर्स्ट और किलोनोवा साथ में मिला है। ऐसा आपको पहली बार मिला हुआ। ये नासा ने भी कंफर्म किया, और इसको ऑब्जर्व किया इंडिया की भी एक ऑब्जर्वेटरी ने, DOT ने, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने भी।
तो हम लोग इसी फिनोमेना को समझने वाले हैं। बिफोर वी मूव इनटू जीआरबी, अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और देवस्थल के बारे में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारी जो पुरानी डिस्कशन हुई थी दैट वाज ऑन रेडियो वेव्स, यानी कि वीक वेव्स। आपको याद होगा फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज जीआरबी, यानी कि गामा रे बर्स्ट। अब सबसे पहली चीज, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आपको पता चल रहा है कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती हुई जाती है। आपको पता है हम लोग विजिबल रेंज में है, जो लाइट दिखाई दे रही है विजिबल रेंज में, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से हमें बचाता है हमारा ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो हम पे अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी और उससे स्किन कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप जानते हो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इस तरफ मूव हो जाए और भी डेंजरस हो जाएगा। एक्सरे मच मोर पावरफुल, ऑल्दो हम लोग मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं फॉर स्टडी, फॉर डायग्नोसिस एक्सेट्रा, लेकिन गामा रेस ऑल पावरफुल। अब इसका मतलब क्या है, क्या हमारे अर्थ में या फिर हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे में, उसमें क्या हम लोग ये जो गामा रे बर्स्ट है कैन वी एक्सपेक्ट? एब्सोल्युटली नो। सबसे पहले अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि गामा रे बर्स्ट्स आर सीन इन मिल्की वे गैलेक्सी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये होगा तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, आपको ये समझना है। वो स्टेटमेंट ही कंप्लीटली एब्सर्ड है कि हमारे आकाशगंगा में मिल्की वे में कहीं पे भी अगर समझ लीजिए गामा रे बर्स्ट हुआ तो ये मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा, पूरा अर्थ खत्म होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, दैट स्टेटमेंट रिमेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो कंफ्यूजन बिटवीन एफआरबी एंड जीआरबी। अब किसने डिटेक्ट किया? मैंने आपको बताया देवस्थल में हमारा डीओटी है, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। 2016 में इसको कमीशन किया गया है, कंप्लीटली इंडिजिनसली बिल्ट है। देवस्थल आता है आपका उत्तराखंड में, नैनीताल में आता है। ये 3.6 मीटर का एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप है विच इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ आरसी, रिचे शेरियन क्लियर एपर्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है। और आपको ध्यान रखना है इसको डेवलप किया गया है बाय एरिस, आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, दैट इज आल्सो इन नैनीताल। इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है और 2016 में इसको कमीशन किया गया। दिस इज बेसिकली पिक्चर ऑफ द डीओटी, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अगर आप कभी नैनीताल गए हो तो डू विजिट दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट। तो यहां पे भी इन्होंने ऑब्जर्व किया इस पर्टिकुलर जीआरबी को। अब ये जीआरबी है क्या? नाम से अब पता चल गया होगा, मैंने आपको बताया इस पर्टिकुलर ईएम स्केल पे गामा रे मतलब हाई एनर्जी बर्स्ट, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इमेंसली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन होगा विच इज ऑब्जर्व्ड इन डिस्टेंट गैलेक्सीज। रिमेंबर, नॉट इन आर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी में नहीं, डिस्टेंट गैलेक्सीज में ये एक्सप्लोजन होंगे। अब इस तरह के एक्सप्लोजन होने के लिए क्या कारण होंगे? सम सेलेस्टियल बॉडी, कुछ फेनोमेना हो रहा है जिसकी वजह से बहुत बड़ा, समझ लीजिए, एक्सप्लोजन हो रहा है। ब्राइटेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स है जो हमारे पूरे यूनिवर्स में देखे जाते हैं, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। इसीलिए हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इतना हाई एनर्जी है तो डिटेक्ट हो जाते हैं बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे ऑल्सो। अब क्या होता है जीआरबी में? सबसे पहले समझ लीजिए एक्सप्लोजन की तरह हो रहा है, तो सबसे पहले एक इंटेंस फ्लैश आती है, एक इंटेंस लाइट आएगी, उसके बाद उस लाइट में आपको गामा रेस होंगे, बहुत ज्यादा गामा रेस होंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको एक ग्लो भी दिख सकता है, एक फ्लैश भी दिख सकता है, जहां पे आपको लॉन्गर वेवलेंथ एमिट हो सकती है, यानी कि एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल हो गया, रेडियो वेव्स, आईआर एक्सेट्रा, ये भी रिलीज हो सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि जीआरबी में दोनों फेनोमेना हो सकते हैं। गामा रे तो एमिट होगा ही होगा, लेकिन गामा रे के अलावा दूसरे जो रेस है वो भी एमिट होंगे। अब सवाल उठता है कि सर जीआरबी एक एस्ट्रोनॉमिकल ब्लास्ट है, बहुत बड़ा ब्लास्ट है। क्यों ब्लास्ट होता है? क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज के साथ कुछ हो रहा है। अब कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज? स्टार्स, मैसिव स्टार्स, बड़े बड़े जो तारे हैं, एक तो दो तारे टकरा रहे हैं या फिर एक तारा खुद ही कोलैप्स हो रहा है। इन फिनोमेना की वजह से होता है समथिंग रिलेटेड टू मैसिव स्टार्स। या तो वो कोलैप्स हो जाना है, या तो दो मर्ज हो जाने, कोलैप्स हो जाने, या फिर एक को डाई हो जाने, खत्म हो जाना है, ठीक है। अब इनकी वजह से होते हैं गामा रे बर्स्ट, इसीलिए इतना एनर्जी निकलनी। समझ लीजिए कल को जो हमारा सन है, सूरज है, सूरज कोलैप्स हो जाए तो गामा रे बर्स्ट हो सकता है, राइट। अब किस तरह के गामा रे बर्स्ट होते हैं? देखिए, दो तरह के गामा रे बर्स्ट होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बन सकता है, सिंपल सा एमसीक्यू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गामा रे बर्स्ट, लॉन्ग गामा रे बर्स्ट और शॉर्ट गामा रे बर्स्ट। इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दे दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले लॉन्ग गामा रे बर्स्ट मतलब ध्यान रखना है 2 सेकंड से भी ज्यादा, विच इज मोर देन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना टाइम के हिसाब से। शॉर्ट मतलब जो 2 सेकंड से भी कम है, विच इज लेस देन 2 सेकंड्स।
राइट, क्लियर। अब ये लॉन्ग जो गामा रे बर्स्ट है ये कब होते हैं? जब नॉर्मली बहुत बड़े जो स्टार्स होते हैं व्हेन दे रन आउट ऑफ फ्यूल, व्हेन दे रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि खुद ही कोलैप्स हो जा रहे हैं। और जब खुद कोलैप्स होते हैं इसका मतलब क्या है कि ब्लैक होल बन रहा है। तो जब ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है तो लॉन्ग आपकी गामा रे बर्स्ट होते हैं। ये हमारी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग थी, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफी स्टडी की हुई है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए क्या होना है, मैसिव स्टार कोलैप्स होना है, बहुत बड़ा स्टार है, बहुत ज्यादा मास है, जब कोलैप्स होगा उसका कोर खुद में ही गिरेगा, तो इतनी इतनी इंटेंसिटी से गिरेगा कि ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। ब्लैक होल का मतलब क्या है? जहां पे इनफाइनाइट ग्रेविटी है, सब कुछ खींच लेगा। जब वो सब कुछ खींच रहा है, सारा मैटर जब वो खींच रहा है, तो जब मैटर खींच रहा है तो कुछ ना कुछ एग्जिट होना है। अब ये एग्जिट क्या होता है? यही होती है दो पावरफुल डायरेक्शन में। लेट मी जस्ट शो यू द पिक्चर। यहां पे देखिए ये है ब्लैक होल फॉर्मेशन, सब कुछ ब्लैक होल में धस रहा है, तो दो दिशाओं में आपको हाई एनर्जी बर्स्ट निकलेगी, और ये है लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, राइट। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी बर्स्ट निकलेगी। और नॉर्मली अगर मुझे अर्थ पे इसको ऑब्जर्व करना है, अगर मुझे इसको अर्थ पे ऑब्जर्व करना है, तो जो समझ लिया दिस इज द ब्लैक होल, जो बर्स्ट हुआ तो दो डायरेक्शन में आपकी गामा रेस निकलेगी। तो अगर अर्थ यहां पे है इन दिस डायरेक्शन, देन वी कैन ऑब्जर्व इट इजीली। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्लियर, लॉन्ग गामा रे बर्स्ट क्या है? 2 सेकेंड से ज्यादा जो गामा रे निकलती है। अब कई बार जब ब्लैक होल फॉर्मेशन होती है तो गामा रेस 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, कई बार घंटों भी चले आते हैं, घंटों भी ये गामा रेस रिलीज होते हैं, गामा रे बर्स्ट होते हैं। तो 2 सेकंड से ज्यादा ये होना है, और जब ये होगा तो मैसिवली आपको गामा रेस रिलीज होंगे, मैसिव गामा रेस रिलीज होते हैं। अब इसी का एक काउंटर पार्ट है शॉर्ट गामा रे बर्स्ट। शॉर्ट गामा रे बर्स्ट मतलब 2 सेकंड से भी कम। अब ये जो शॉर्ट गामा रे बर्स्ट है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद ब्लैक होल। आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद ब्लैक होल। देन व्हाट इज इट कनेक्टेड टू? इट इज कनेक्टेड टू अदर स्टार, जैसे प्रेडोमिनेटली न्यूट्रॉन स्टार। अब न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब समझ लीजिए एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद एक डेंस स्टार मैटर होता है composed of neutrons. So neutron star is a very very dense star, छोटा स्टार आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड होते हैं, या फिर जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज हो जाएंगे, तब आपको शॉर्ट गामा रे बर्स्ट मिलेगी। अब इससे कॉमन सेंस से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए लॉन्ग गामा रे बर्स्ट लंबे समय के लिए, और इंटेंस एनर्जी है इसमें, इंटेंस एनर्जी, और मोस्टली गामा रे रिलीज हो रहे हैं। लेकिन शॉर्ट गामा रे बर्स्ट में क्या हो रहा है? जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कंबाइन हो रहे हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार्स कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको गामा रेस तो निकलेंगे ही, लेकिन गामा रेस के अलावा बहुत सारी दूसरी आपको रेडिएशन भी निकलेगी। मोस्टली आपको यहाँ पे विजिबल लाइट भी दिखेगी, आपको यूवी लाइट दिखेगी, आपको इंफ्रारेड लाइट दिखेगी, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, राइट। सो द बेसिक आइडिया इज टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ऑल्दो अगर हम लोग पढ़ लेंगे गामा रे बर्स्ट क्या है तो वेरी फाइन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में अगर आप समझ के जाओ तो देयर इज नो नीड टू मग अप, आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, या फिर क्रूड लैंग्वेज में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो ये फिनोमेना है लॉन्ग जीआरबी का, ये फिनोमेना है शॉर्ट जीआरबी का, ठीक है। आई होप की चीजें क्लियर हो चुकी। अब नेक्स्ट एक और इवेंट है किलोनोवा, इसको हमें समझने की जरूरत है। किलोनोवा क्या होता है? देखिए किलोनोवा एक ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जहां पे जब भी कोई बाइनरी सिस्टम, यानी कि दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड हो रहे हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज हो रहे हैं, या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार एक ब्लैक होल के बीच कुछ इंटरेक्शन चल रही है, तो आपको एक इंटेंस ग्लो मिलेगी, एक इंटेंस एमिशन मिलेगी। और ये एमिशन मोस्टली लो एनर्जी होती है, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट की एक बहुत ही ब्यूटीफुल, समझ लीजिए एक लाइट बेस्ड एक्सप्लोजन है। जैसे हम लोग दिवाली के पटाखे नहीं उड़ाते हैं, समझ लीजिए किलोनोवा इज दैट काइंड ऑफ अ पटाखा। वो एक पटाखा है बिकॉज ऑफ अ बाइनरी सिस्टम। जब दो न्यूट्रॉन स्टार कोलाइड होंगे, मर्ज होंगे, तो एक फायरवर्क टाइप की चीज होगी। ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार इंटरैक्ट करेंगे, फिर से एक फायरवर्क टाइप की चीज होगी, दैट इज किलोनोवा। नाउ किलोनोवा मोस्टली इट इज अ ग्लोई फिनोमेना, एक ग्लोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जहां पे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब तक आपने ये भी कनेक्ट कर लिया होगा कि अगर किलोनोवा इवेंट हो रहा है, यानी कि मुझे एक ब्राइट फिनोमेना दिख रहा है, देन आई डू कनेक्ट दिस ब्राइट फिनोमेना विद समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट जीआरबी, करेक्ट, राइट। अब यहां तक साइंटिस्ट की यही एस्टैब्लिश्ड नॉलेज भी थी कि भैया जब भी ब्लैक होल फिनोमेना हो रहा है, ब्लैक होल से आपको लॉन्ग गामा
रे बर्स्ट निकल रही है, और आपको जब भी शॉर्ट जीआरबी हो रही है, शॉर्ट जीआरबी इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इंटरेक्शन, और न्यूट्रॉन स्टार इंटरेक्शन हो रही है तो शॉर्ट जीआरबी के साथ साथ बहुत बार आपको किलोनोवा भी मिलेगा, राइट, किलोनोवा भी मिलेगा। लेकिन जो रीसेंट टाइम में हुआ है वो एक बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत ही पेक्यूलियर केस है। ये हुआ था दिसंबर 11 2021 को, नॉट 2022, डेट करेक्ट है, पिछले साल दिसंबर 11 2021 को ये इवेंट हुआ। एक गामा रे बर्स्ट हुआ जिसको इन्होंने नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है GRB 211A। ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इनके भी नोमेनक्लेचर होते हैं, ठीक है। तो दिसंबर 11 2021 को इस तरह का फेनोमेना हुआ, ऑलमोस्ट 1 बिलियन लाइट ईयर्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से दूर। अब ये डिटेक्ट किया गया, मैंने आपको बताया नासा ने भी डिटेक्ट किया, नासा का फर्मी टेलीस्कोप है ऑलरेडी लो अर्थ ऑर्बिट में, उसने भी डिटेक्ट किया, देवस्थल ने भी डिटेक्ट किया, उसके ऊपर स्टडी चलने लगी, और स्टडी में ये पता चला कि कम से कम 50 सेकेंड ये गामा रे बर्स्ट हुई, 50 सेकेंड। अब 50 सेकेंड मतलब क्या हुआ, अब तक आपने देख लिया होगा कि नाउ दिस इज अ लॉन्ग गामा रे बर्स्ट, इजंट इट, क्योंकि 2 सेकेंड से ज्यादा है, मतलब 50 सेकेंड 2 सेकेंड से ज्यादा है, इट इज लॉन्ग जीआरबी। लेकिन इस लॉन्ग जीआरबी में जो देखा, उसके टिपिकल फीचर्स जो नॉर्मल जीआरबी होते हैं, लॉन्ग जीआरबी, उसके साथ मैच नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब ये फिनोमेना हुआ, एक तो ऑलमोस्ट 1 मिनट तक ये चला, और जब इसकी ऑब्जर्वेशन की गई, जब इसकी स्टडी की गई, इसके साथ साथ हमें किलोनोवा भी ऑब्जर्व किया, इन्होंने किलोनोवा भी देखा उस इंटरेक्शन के साथ। और नॉर्मली आपने देखा है कि किलोनोवा एंड शॉर्ट गामा रे बर्स्ट दे हैपन टुगेदर। अब इसीलिए जो हमारी पिछले 30 साल की अंडरस्टैंडिंग थी साइंटिस्ट की, जहां पे इन्होंने कंटिन्यूअसली स्टडी की, लास्ट 30 इयर्स नॉलेज वाज दैट कि लॉन्ग जीआरबी और किलोनोवा का कोई नाता नहीं है, शॉर्ट जीआरबी और किलोनोवा बहुत बार साथ में होते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, क्योंकि पहला ऐसा फिनोमेना मिला है, नेवर हर्ड बिफोर, नेवर प्रूव्ड बिफोर, कि एक लॉन्ग गामा रे बर्स्ट है, 50 सेकेंड से भी ज्यादा ये गामा रे बर्स्ट थी, और उसके साथ किलोनोवा फेनोमेना भी हमें मिला। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी यूनिक। अब इससे ज्यादा जवाब तो नहीं मिले, और भी ज्यादा सवाल उठ चुके हैं। अब सवाल क्या है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी लॉन्ग जीआरबी की और शॉर्ट जीआरबी की, क्या उसे और भी ज्यादा हमें स्टडी करने की जरूरत है? क्या इन दोनों में भी कोई कॉमनैलिटी है, यानी कि इज शॉर्ट जीआरबी कनेक्टेड टू ब्लैक होल और इज लॉन्ग जीआरबी कनेक्टेड टू न्यूट्रॉन स्टार? ये सवाल उठ जाते हैं। इसके अलावा क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल के बारे में ही सही है, ब्लैक होल फॉर्मेशन के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में अभी तक की जो हमारी स्टडी है, अभी तक की जो रिसर्च है, क्या वो एक्यूरेट है? क्या इस ब्लैक होल फॉर्मेशन के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं? क्योंकि अभी ये जो लॉन्ग जीआरबी आया, मोस्ट लाइकली ब्लैक होल फिनोमेना से आया, जहां पे मैसिव स्टार कोलैप्स हुआ होगा, राइट। अब इसके साथ ही साथ हम लोगों ने किलोनोवा को भी देखा, विच इज समथिंग वेरी वेरी अनयूजुअल। अगर ऐसा है कि हमारी ब्लैक होल की अंडरस्टैंडिंग सही है, तो क्या इस किलोनोवा और ब्लैक होल फिनोमेना का कुछ कनेक्ट है? यानी कि कैन किलोनोवा एंड लॉन्ग जीआरबी कनेक्शन, व्हाटएवर कनेक्शन इज देयर, इसके ऊपर स्टडी करने की जरूरत है। कैन इट आंसर मोर क्वेश्चंस? देखिए, साइंटिस्ट जब से किलोनोवा की स्टडी करते हुए आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो हेवी एलिमेंट्स है, हेवी मेटल्स में कहूंगा, जैसे कि आयन के ऊपर, यानी कि लोहा जो है, लोहा हेवी मेटल है, लोहे के ऊपर वाले जो भी पीरियोडिक टेबल में हमें मेटल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं, वो क्यों आए, वो कहां से आए, इसकी हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि उसकी ओरिजिन की स्टडी चल रही है अभी भी, और साइंटिस्ट अभी तक उसका जवाब देते हैं या फिर उसको कनेक्ट करते हैं विद द किलोनोवा इंसिडेंट्स, यार किलोनोवा इवेंट्स। किलोनोवा कैन एक्सप्लेन, क्योंकि रिसेंटली ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किलोनोवा का एक इवेंट हुआ था, जहां पे किलोनोवा इवेंट के बाद उन्होंने स्ट्रॉन्शियम ढूंढा था, यानी कि स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट मिला था, दे डिटेक्टेड स्ट्रॉन्शियम एलिमेंट। तो उसके बाद उन्होंने स्टडी शुरू की थी, कैन किलोनोवा आंसर द ओरिजिन ऑफ हेवी एलिमेंट्स? क्या इसका जवाब मिलेगा कि इन दोनों का कनेक्शन अगर निकलेगा तो हम लोग शायद उसका भी जवाब जान सकते हैं। बट अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज सच अ फ्रस्ट्रेटिंग डिस्कशन, जहां पे इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ज्यादा जवाब नहीं जान सकते हैं, लेकिन और भी ज्यादा सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारी अभी भी जो नॉलेज है अंतरिक्ष के बारे में, स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, हमारी गैलेक्सी छोड़ के दूसरे गैलेक्सीज के बारे में अभी भी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, और इसको और भी हम लोग रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू R&D। इसरो इन्वॉल्व है, नासा इन्वॉल्व है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व है, अलग अलग लोग इन्वॉल्व है, और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है।
काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से डू रिमेंबर जीआरबी, लॉन्ग जीआरबी, शॉर्ट जीआरबी एंड किलोनोवा फॉर श्योर, क्योंकि इसके ऊपर सवाल जरूर बन सकता है। अगर इस पे कुछ अपडेट आएगा तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी आईक्यू। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।